आपने सुना, मृत्यु के पहले 24 घंटे में आत्मा किस तरह अपने ही शरीर और घर के आसपास भटकती है, किस तरह उसे अचानक हुए परिवर्तन को समझने में कठिनाई होती है, और कैसे पहले दिन से ही आत्मा अपने प्रियजनों की आवाजें, रोना, यादें, सब महसूस करती है। दूसरे दिन आत्मा को ये समझ आने लगता है कि वो शरीर में वापस नहीं जा सकती। वो अपने ही घर में खड़ी रहती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। यमदूत दूरी बनाकर उस पर नजर रखते हैं, और आत्मा धीरे धीरे मोह और चेतना के बीच झूलती रहती है। तीसरे दिन पिंडदान से आत्मा का सूक्ष्म शरीर बनना शुरू होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि तीसरे दिन पिंड के द्वारा सूक्ष्म देह के हृदय, मन, बुद्धि और स्मृति का निर्माण होता है। यही कारण है कि तीसरे दिन आत्मा अपने जीवन को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से देखना शुरू कर देती है। और अब यात्रा आती है चौथे दिन पर, जिसे गरुड़ पुराण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। चौथे दिन भोर के समय आत्मा घर के पास ही रहती है, पर उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। यही वो दिन है जब आत्मा अपने पिछले कर्मों की सूक्ष्म झलक देखना शुरू करती है। यह अनुभव बहुत गहरा और बहुत रहस्यमय होता है। आत्मा अभी भी पृथ्वी लोक की सीमा में है, यानी घर से बाहर नहीं जाती। वो वहीं है, दीवारों के बीच, गली के मोड़ पर, अपने कमरे के पास, जहां उसने जीवन बिताया था। चौथे दिन का सबसे बड़ा सत्य, कर्म कंपन। गरुड़ पुराण कहता है कि चौथे दिन आत्मा को पहली बार अपने कर्मों का हल्का कंपन महसूस होता है। यह कोई न्याय नहीं, न यमराज का आदेश, न कोई फैसला। ये तो सिर्फ एक संकेत है। पहला संकेत कि अब यात्रा कर्मों के आधार पर आगे बढ़ेगी। आत्मा घर में ही होती है, लेकिन उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा घूमना शुरू हो जाती है। अगर उसने जीवन में भलाई की हो, किसी को उठाया, किसी का मन रखा, किसी के दुख में साथ दिया, तो ये कंपन बहुत सुखद होता है। हल्की ठंडी हवा जैसा, जैसे कोई सुगंध भीतर तक उतर रही हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। और अगर उसने किसी को दुख दिया हो, कटु वचन बोले हो, किसी का दिल तोड़ा हो, किसी के साथ अन्याय किया हो, तो वही कंपन भारी हो जाते हैं। जैसे अदृश्य धुआं फैल रहा हो, जैसे हवा अचानक भारी हो जाए, जैसे भीतर बेचैनी उठे। आत्मा घर में रहते हुए भी यह कंपन क्यों महसूस करती है? गरुड़ पुराण यहाँ एक बहुत सुंदर बात कहता है। कर्म का संबंध स्थान से नहीं, चेतना से होता है। इसलिए आत्मा भले घर में हो, पर कंपन महसूस करती है, क्योंकि कर्म साथ चलते हैं, हर क्षण, हर सांस की तरह। मनुष्य भी यही अनुभव करता है ना? घर में बैठा हो, पर दिल में बेचैनी हो, तो बाहर निकलने से पहले ही अंदर घबराहट उठती है। ठीक वैसे ही आत्मा चौथे दिन अपने कर्मों का पहला कंपन महसूस करती है। चौथे दिन आत्मा की मन स्थिति। चौथे दिन आत्मा ज्यादा शांत हो जाती है। वह अपने कमरे को देखती है, अपनी चीजें देखती है, कभी चुपचाप खड़ी रहती है, कभी हल्की सी कोशिश करती है कि कोई उसे महसूस कर ले। घर के लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, कहीं धीमी धीमी रोने की आवाज आती है, कहीं उसके नाम से दीपक जलता है, कहीं कोई फोटो के सामने चुप खड़ा रहता है। आत्मा ये सब देखती है, और उसी समय कर्मों के कंपन उसे बार बार छूते रहते हैं। चौथे दिन आत्मा को धीरे धीरे एहसास होता है कि अब उसे आगे बढ़ना है, लौटना नहीं है। अभी सिर्फ हल्का कंपन मिल रहा है, लेकिन जिस न्याय की यात्रा आत्मा को तय करनी है, वो 14वें दिन से शुरू होगी। ये दिन आत्मा के लिए तैयारी का दिन होता है, आत्म चेतना का दिन, और अपने कर्मों की पहली झलक देखने का दिन। कहते हैं कि चौथे दिन की संध्या को आत्मा अपने घर की ओर एक बार बहुत प्रेम से देखती है, जैसे कोई लंबे सफर पर जाने से पहले लौटकर अपने आंगन को देखता है। फिर वह धीरे धीरे शांत हो जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि आने वाले दिन कर्मों की यात्रा है, और हर आत्मा को ये यात्रा अकेले पूरी करनी पड़ती है। चौथे दिन के बाद आत्मा और भी सूक्ष्म हो जाती है। 5वें दिन से लेकर 12वें दिन तक वह अपने सूक्ष्म शरीर की परतें पूरी होते देखती है, और फिर 13वें दिन वैसे ही निकल पड़ती है जैसे कोई यात्री अपना सामान लेकर अंतिम यात्रा पर निकलता है। और इस तरह चौथा दिन समाप्त होता है। आत्मा अभी भी अपने ही घर के आसपास है, लेकिन अब उसके मन में एक सवाल उठना शुरू हो गया है, आखिर यह कंपन क्यों बढ़ रहा है?
क्यों अचानक उसे अपने हर कर्म की याद इतनी साफ दिखाई देने लगी है? और सबसे बड़ी बात, क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति दूर से उसे पुकार रही है, जैसे कोई मार्ग खुलने वाला हो, जिसे वो अभी देख नहीं सकती? गरुड़ पुराण कहता है, चौथे दिन के बाद आत्मा की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर हर इंसान चौंक जाता है। क्योंकि पांचवें दिन कुछ ऐसा होता है जो पूरे भविष्य की दिशा बदल देता है। आत्मा पहली बार अपने ही जीवन के सबसे गहरे सत्य का सामना करती है। क्या होता है वह क्षण? आत्मा किसका सामना करती है? और पांचवें दिन का दृश्य इतना भयावह और फिर भी इतना दिव्य क्यों कहा गया है? जानने के लिए पांचवें दिन की कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि असली यात्रा अब शुरू होने वाली है।